चलिए अब जानेंगे कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको एंजाइम उत्प्रेरक और यह प्रक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम एंजाइम की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि एंजाइम जैविकीय उत्प्रेरक होती है जिसमें प्रोटीन की संरचना होती है। साधारणतः एंजाइम को पहचानने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि उसके अंत में साधारणतः एज लगा होता है, जैसे लाइपेज, जाइमेज, इनवर्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। कुछ एंजाइम होते हैं जिसके अंत में सीन लगा होता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, ये सब क्या है? एंजाइम है जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब हम एंजाइम के लक्षण लिखाते हैं कि एंजाइम का लक्षण क्या होता है। आप लोग लिख सकते हैं, एंजाइम की परिभाषा में लिखा दिया हूं। तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। पहला लक्षण है कि एंजाइम जो है सो क्या है? एक प्रोटीन होता है जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दूसरा है एंजाइम एक विशिष्ट तापमान पर ही क्रियाशील होता है, इससे कम या इससे अधिक होने पर उसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। एंजाइम जो होते हैं इसकी कम मात्रा जो है, एंजाइम के एक अणु जो होते हैं वह 10 लाख प्रतिकारक अणुओं को परिवर्तित कर सकता है। इसमें ऐसी क्षमता होती है, समझे। एंजाइम का पीएच निश्चित होती है, उसका पीएच वैल्यू बढ़ने पर या घटने पर इसकी क्रियाशीलता क्या हो सकती है? घट सकती है। तो ये एंजाइम की विशेषता हुआ। अब हम एंजाइम का प्रयोग कैसे करते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं कि कुछ विशेष अभिक्रिया के लिए एंजाइम जो होते हैं वह विशेष होते हैं। एंजाइम को अगर बदल देंगे तो वह अभिक्रिया नहीं होगी, समझे। जैसे कि दूध से दही बनाने में लैक्टेज नामक एंजाइम जो होती है वह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वह स्राव करती है। अगर इसके जगह पर दूसरा एंजाइम ले तो वह जो है सो नहीं बन पाएगा। जैसे कि शराब बनाने में, इथाइल अल्कोहल बनाने में जो होती है वह जाइमेज एंजाइम का स्राव जरूरी होती है। अगर उसके जगह पर दूसरा एंजाइम ले तो वह जो है इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। इनवर्टेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ देती है, समझे। तो इस प्रकार जो है सो हम एंजाइम का प्रयोग आप लोग को बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि एंजाइम का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो सबसे पहला है सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल गया है, जिसमें इनवर्टेज एंजाइम का प्रयोग किया गया है। इनवर्टेज एंजाइम के उपस्थिति में ही जो है सुक्रोज जो है से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल सकता है। यहाँ पर दूसरा एंजाइम लेंगे तो इसका प्रतिफल जो है से दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इस द्वारा उत्पन्न होता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। शराब के निर्माण में ऐसी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है देखिए माल्टेज एंजाइम जो होता है वह माल्टोज को जल अपघटित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चौथा है आपको यूरेज एंजाइम जो होता है, यूरेज वह यूरिया को अमोनिया में बदल देता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। पांचवा है लैक्टोबैसिली एंजाइम, जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से स्राव होता है वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार जो है एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे उत्प्रेरक का प्रयोग कैसे होता है और उत्प्रेरक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है।
सबसे पहले उत्प्रेरक का उपयोग में हम देखेंगे अमोनिया के निर्माण में जो है उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब अमोनिया का निर्माण जो है हैबर विधि से किया जाता है, तो हैबर विधि में जो है अमोनिया का निर्माण यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रयोग से इसमें लोहा का उपयोग किया जाता है। यदि इसमें मोलिब्डेनम या एल्युमिनियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड को मिला दिया जाए तो यह वर्धक प्रोमोटर का काम करता है, जिससे अमोनिया का निर्माण बड़ी तेजी से होने लगती है। समझे? तो यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया, लोहा का प्रयोग किया गया। और नंबर दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहते हैं, अम्लों का राजा, यानी संपर्क विधि से यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो इसमें जो है प्लैटिनम का प्रयोग करते हैं, प्लैटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो V2O5 से बन जाएगा SO3 और SO3 को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं प्लैटिनम की जाली पर, तो ये बन जाता है H2SO4। तो यहाँ पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लैटिनम का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में जो है वह प्लैटिनम का प्रयोग किया जाता है, यानी अमोनिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग बनाया जाता है। इसमें प्लैटिनम का प्रयोग किया जाता है और NO से फिर बना लिया जाता है NO2 और NO2 को पानी से अभिक्रिया करा करके बना दिया जाता है HNO3 या प्लस HNO2। चलिए ये समीकरण लिख लेंगे आप लोग। तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। तेल जो होता है हमारे घरों में आता है फॉर्चून, वह वनस्पति तेल होती है, वह जो होती है वनस्पति तेल यह असंतृप्त होता है, इसका पाचन आसानी से नहीं होता। अगर असंतृप्त तेल को हम प्रयोग करें तो यह हमें खराबी ही करेगा। इसमें क्या कर दिया था, हाइड्रोजन को मिला दिया जाता, जिसके लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है और यह जो है संतृप्त वसा में बदल जाता है, वसा संतृप्त बन जाता है, जिसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वसा यानी हाइड्रोजनीकरण करने के लिए वनस्पति तेल में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। एक और देखिए, क्लोरीन के उत्पादन में क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। HCl और O2 को अभिक्रिया कराते हैं, CuCl2 बन जाता है H2O और क्लोरीन। यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है 5वां नंबर में क्लोरीन के उत्पादन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के बीच में जो है अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें जो है क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्लोरीन और जल का निर्माण हो जाता है। इस समीकरण को संतुलन कर देंगे 4-2 संतुलन हो गया। इसके अलावा जो है और उत्प्रेरक जैसे पेट्रोलियम के शोधन में एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रस क्लोराइड